कोई हम धोने हम बैठा हाँ, उसी टाइम हमारी लो लग जाती है। अच्छा। और हम ऐसे रहते हैं जैसे एसी में बैठे हैं। अच्छा। जब हम तपस्या में से उठते हैं तो हमारा शरीर ओढ़े के समान ठंडा रहता है। आदेश आदेश। जय बाबा चुटनाथ। तो भाई गांव रानीला धर्मनगरी में दो साधु संत तपन लाग रहे हैं जेठ का महीना में, जो कि 5 धुना में बाबा भैरूनाथ और 36 ये क्या धुनी 31 धुना में बाबा आत्माराम बैठेंगे और भगत वही गोशे लगा के अपना वही काम शुरू कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं इधर सारे भगत। और भी बहुत दूर दूर तक भगत इधर फेरी लगाने भी आए हैं। और गांव के कुछ युवा बच्चे हैं भाई जो बाबा की सेवा में तत्पर रहते हैं और उनका बैठने के लिए भी इनमें जो गोशे लगा रखे इनमें आग और रोटी लगाने भाई हमारा रोहन भाई मेरा भतीजा है वैसे तो। आदेश 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 बाबा पढ़ाई का परिचय दे दो भगता ने एक बार। भाई ये तपस्या है 36 दुनिया की। 36 दुनिया। इस तपस्या में जो भी भगत सच्चे मन से फेरी लगाओगा, अपनी मनोकामना रखकर उसके सभी कार्य संपूर्ण होंगे। बाबा की असीम कृपा होगी। बाबा चुटनाथ महाराज यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। जो भी भगत सच्ची श्रद्धा से उसको जाओगा उसके सभी कार्य संपूर्ण। अच्छा, तो बाबा आप कब से बैठे थे इन दुनिया में? 2 तारीख से बैठे थे और 13 जून का भंडारा कराएंगे पूर्णमासी। अच्छा, तो आज क्या दिन होगी इस दुनिया में? आज 19 दिन होगी। तो बाबा इतनी कड़क गर्मी पड़ रही है, आपने देखो कि सुता गाम पड़ा है और जेठ का महीना, तो इस इतने धुना बीच में बैठ कर आप इतनी गर्मी कैसे सहन कर लेते हो? देखो भी हम धुना में बैठा हाँ, उसी टाइम हमारी लो लग जाती है। अच्छा। और हम ऐसे रहते हैं जैसे एसी में बैठे हैं। अच्छा। जब हम तपस्या में से उठते हैं तो हमारा शरीर ओढ़े के समान ठंडा रहता है। ये सब उस प्रभु की लीला है। तो बाबा आप जब बैठो अपना ध्यान किस में लगाओ हो? कौन सा भी बाबा ने आप ध्यान में लगा के बैठो? हमारा ध्यान सीधा बाबा चुटनाथ जी महाराज में जाता है। अच्छा। और वही हमारी आत्मा को निकाल कर बाहर ले जाते हैं। वो खुद ब खुद तपस्या करते हैं, हम तपस्या नहीं करते। अच्छा। हमारा शरीर खाली रहता, हमारे ज्ञान नहीं रहता हम तपस्या में हैं या नहीं। अच्छा, तो यह तपस्या क्यों की जाती है जेठ का महीना में भाई? क्या महत्व है इसका? इसका महत्व ये है, जिस नगरी में भी ये तपस्या होगी वहाँ सभी देवताओं का आगमन होता है। नगरी में सुख शांति होती है, कोई अकाल मृत्यु नहीं हो और नगरी में सब लोगों का भला हो। अच्छा। भलाई के लिए ये तपस्या की जाती है। और बाबा आपकी सेवा में सभी भक्ताओं हैं और आप उनका कल्याण भी करो, किस तरह से आप उनका कल्याण करते हो? देखो बाबा चुटनाथ की कृपा है, वही हम उनका नाम लेकर जो भी करते हैं वही कार्य संपन्न हो जाते हैं। और आपको मालूम है ये बाबा चुटनाथ का धुना है, कभी बाबा चुटनाथ भी तपे थे इधर? क्या बाबा चुटनाथ ने भी यहीं पे तप किया था? हाँ, देखो यहाँ बाबा चुटनाथ साक्षात रूप में विराजमान है, लेकिन ओरिजिनल धुना जहाँ ये बना हुआ ये नहीं है। अच्छा। ओरिजिनल धुना ये चौतरा है, इसके आसपास यहीं पे ओरिजिनल धुना यहाँ पर तपस्या करी थी। ठीक है। और बाबा चुटनाथ जी साक्षात रूप में दर्शन देते हैं और सभी भक्तों के ऊपर आशीर्वाद करते हैं। अच्छा। और बाबा आप देख रहे हो भी गांव के भी युवा भी आ रहे हैं, देखो आपसे सेवा करने लग रहे हैं, कुछ भी माता बहन भी आ रही फेरी लगा रहे हैं और हम कुछ आगे बैठा है कि आपको दौरा बैठे हैं और आप उन्हें कुछ बताओ कुछ पूछे हैं, तो बाबा उसमें कितनी सच्चाई है? देखो भाई, हमारी तो ये बात है, जितनी ये बाबा चुटनाथ जी महाराज हमारे कान में आवाज देते हैं, जितनी वो आवाज देते हैं उतनी हम बताते हैं, लेकिन जो बताते हैं वो 100 की 100 है। अच्छा, किस किस चीज का झाड़ा लगा बाबा आप? हर चीज का। अच्छा। कोई भी बीमारी, किसी प्रकार का कोई संकट परेशानी हो, हर चीज का झाड़ा लगता है। और लगते लगते हम अगले से पूछते हैं, हाँ भाई बोल, जी आराम हो गया। अच्छा, तो भाई बाबा का भी बैठने का समय है, उसमें 1-2 मिनट बाकी रह रही है, क्योंकि यो अगर लेट समय हो जाए तो फिर वो सही नहीं रहा है। तो बाबा फिलहाल अपने भाई तब से हम बैठेंगे, 5 से उसका बाद हम फिर बाबा तक आपने मिलवाएंगे। जय बाबा चुटनाथ की। ये सारी वीडियो वैल्यू की। और अभी हम आपने दिखाओगे बाबा भाई आत्माराम जी वो भी कैसे दोनों बैठे हुए हैं और किस तरह से अपनी जो बाबा के प्रति भक्ति है ये देख सको हो। इधर भी बाबा भैरूनाथ भी है, अगर भी समय की थोड़ी बीमार है तो बाबा भैरूनाथ से हम आपको थोड़ी बाद में अगर समय मिलता तो बाद में इनसे हम मिलवाएंगे।
तो इधर ये जो 31 धुएं हैं, इनकी भी जो इनमें अग्नि है वह प्रकट हो चुकी है। और ये देख सको आप, गांव की भी थोड़ी देर में भी गांव की जितनी भी माता बहनें सभी भी इस बाबा की फेरी लगाएंगे और उस फेरी का में सभी भक्तों का कल्याण होता है। और गांव के भी युवा है, नागरिक है, जो सभी यहाँ पे आके बाबा की सेवा में चेतन। ये बाबा भैरवनाथ भी अपनी तपस्या में अभिलीन होंगे और बाबा का ध्यान करते हुए ये 1.5 घंटा कम से कम तपस्या करेंगे। तो सवा घंटे तपस्या भाई, 12:15 से लेके 1:15 बजे तक ये अपनी तपस्या में बैठे हैं बाबा। तो गांव के भी युवा है और भी बच्चे भी हैं, बूढ़े हैं, वो भी इनकी सेवा में 24 घंटे तब तो रहते हैं इधर। जय हो बाबा भैरवनाथ की। तो सभी घंटियों से और संग झालर से अभी इस बाबा की मैं माता जी हैं, इनसे भी आप मिलवाएंगे। तो ये दिलवा इतनी बड़ी तपस्या बाबा की, पूरी आग में लीन देख सको हो। तो बाबा जी ये अपने ध्यान में बैठेंगे और फेरी लगेगी भाई पूरी इस बाबा की में देख सको। तो भाई वापिस चलना भी क्योंकि बाबा ने भी शांत माहौल चाहिए एकदम। तो शांत माहौल का मतलब ध्यान लगाना बाबा ने। ताकि ये नहीं पकड़िए बस। आदेश 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 बाबा पढ़ाई का परिचय दे दो भगतान एक बार। भाई ये तपस्या है 36 दुनिया की। 36 दुनिया। इस तपस्या में जो भी भगत सच्चे मन से फेरी लगाओगा, अपनी मनोकामना रखकर उसके सभी कार्य संपूर्ण होंगे। बाबा की असीम कृपा होगी। बाबा चुपका महाराज यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। जो भी भगत सच्ची श्रद्धा से उसको जाओगा उसके सभी कार्य संपूर्ण। अच्छा, तो बाबा आप कब से बैठे थे इन दुनिया में? 2 तारीख से बैठे थे और 13 जून का भंडारा कराएंगे पूर्णमासी। अच्छा, तो आज क्या दिन होगी इस दुनिया में? आज 19 दिन होगी। तो बाबा इतनी कड़क गर्मी पड़ रही है, आपने देखो कसुता घाम पड़ा है और जेठ का महीना, तो इस इतने धुना बीच में बैठ कर आप इतनी गर्मी कैसे सहन कर लेते हो? देखो भी हम धुना में बैठ रहे हैं, उसी टाइम हमारी लो लग जाती है। अच्छा। और हम ऐसे रहते हैं जैसे एसी में बैठे हैं। अच्छा। जब हम तपस्या में से उठते हैं तो हमारा शरीर ओढ़े के समान ठंडा रहता है। ये सब उस प्रभु की लीला है। तो बाबा आप जब बैठो अपना ध्यान किस में लगाओ हो? कौन सा भी बाबा ने आप ध्यान में लगा के बैठो? हमारा ध्यान सीधा बाबा छुटनाथ जी महाराज में जाता है। अच्छा। और वही हमारी आत्मा को निकाल कर बाहर ले जाते हैं। वो खुद ब खुद तपस्या करते हैं, हम तपस्या नहीं करते। अच्छा। हमारा शरीर खाली रहता, हमारे को ज्ञान नहीं रहता हम तपस्या में हैं या नहीं। अच्छा, तो यह तपस्या क्यों की जाती है जेठ का महीना में भाई? क्या महत्व है इसका? इसका महत्व ये है, जिस नगरी में भी ये तपस्या होगी वहाँ सभी देवताओं का आगमन होता है। नगरी में सुख शांति होती है, कोई अकाल मृत्यु नहीं हो और नगरी में सब लोगों का भला हो। अच्छा। भलाई के लिए ये तपस्या की जाती है। और बाबा आपकी सेवा में सभी भक्ताओं हैं और आप उनका कल्याण भी करो। किस तरह से आप उनका कल्याण करते हो? देखो बाबा छुटनाथ की कृपा है, वही हम उनका नाम लेकर जो भी करते हैं वही कार्य संपन्न हो जाते हैं। और आपको मालूम है बाबा छुटनाथ का धुना है, कभी बाबा छुटनाथ भी तपे थे इधर? क्या बाबा छुटनाथ ने भी यहीं पे तप किया था? हाँ, देखो यहाँ बाबा छुटनाथ साक्षात रूप पे विराजमान है, लेकिन ओरिजिनल धुना जहाँ ये बना हुआ है ये नहीं है। अच्छा। ओरिजिनल धुना ये चौतरा है, इसके आसपास यहीं पे ओरिजिनल धुना यहाँ पे तपस्या करी थी। ठीक है। और बाबा छुटनाथ जी साक्षात रूप में दर्शन देते हैं और सभी भक्तों के ऊपर आशीर्वाद करते हैं। अच्छा,
और बाबा आप देख रहे हो भी गांव के भी युवा भी आ रहे हैं, देखो आपसे सेवा करने लग रहे हैं, कुछ भी माता बहन भी आ रही फेरी लगा रहे हैं और हम कुछ आगे बैठा कि आपको दौरा बैठे हैं और आप उन्हें कुछ बताओ कुछ पूछे हैं, तो बाबा उसमें कितनी सच्चाई है? देखो भाई, हमारी तो ये बात है, जितनी ये बाबा छोटनाथ जी महाराज हमारे कान में आवाज देते हैं, जितनी वो आवाज देते हैं उतनी हम बताते हैं, लेकिन जो बताते हैं वो 100 की 100 है। अरे किस किस चीज का झाड़ा लगा बाबा आप? हर चीज का, अच्छा। कोई भी बीमारी, किसी प्रकार का कोई संकट परेशानी हो, हर चीज का झाड़ा लगता है। और लगते लगते हम अगले से पूछते हैं, हाँ भाई बोल, जी आराम हो गया। अच्छा, तो भाई बाबा का भी बैठने का समय आ रहा है, उसमें 1-2 मिनट बाकी रह रही है, क्योंकि यो अगर लेट समय हो जाए तो फिर वो सही नहीं रहा है। तो बाबा फिलहाल अपने बेटा पे बैठेंगे, 5 उसका बाद हम फिर बाबा तक आपने मिलवाएंगे जब आपसे बात की दिखाओगे। बाबा भाई आत्माराम जी हो भाई कैसे दोनों बैठे हुए और किस तरह से अपनी जो बाबा के प्रति भक्ति है ये देख सको हो। इधर भी बाबा भैरवनाथ भी है, अगर भी समय की थोड़ी बीमार है तो बाबा भैरवनाथ से हम आपको थोड़ी बाद में अगर समय मिलता तो बाद में इनसे हम मिलवाएंगे। तो इधर ये जो 31 धुएं हैं इनकी भी जो इनमें अग्नि है वह प्रकट हो चुकी है और ये देख सको आप। गांव की भी थोड़ी देर में भी गांव की जितनी भी माता बहनें सभी भी इस बाबा की फेरी लगाएंगे और उस फेरी का में सभी भक्तों का कल्याण होता है और गांव के भी युवा है, नागरिक है, जो सभी यहाँ पे आके बाबा की सेवा में चेतन। ये बाबा भैरवनाथ भी अपनी तपस्या में अभिलीन होंगे और तो 1.25 घंटे तपस्या भाई, 12:15 से लेके 1:15 बजे तक ये अपनी तपस्या में बैठे हैं बाबा। तो गांव के भी युवा है और भी बच्चे भी हैं, बूढ़े हैं, वो भी इनकी सेवा में 24 घंटे तब तक रहते हैं इधर। जय हो बाबा भैरवनाथ की। तो सभी घंटियों से और सम झालर से अभी इस बाबा की मैं माता जी हैं, इनसे भी आप मिलवाएंगे। तो ये दिलवा इतनी बड़ी तपस्या बाबा की पूरी आग में लीन देख सको हो। तो बाबा जी ये अपने ध्यान में बैठेंगे और फेरी लगेगी भाई पूरी इस बाबा की में देख सको। तो भाई वापिस चलना भी क्योंकि बाबा ने भी शांत माहौल चाहिए एकदम। तो शांत माहौल का मतलब ध्यान लगाना बाबा ने। राम राम भाई सारा ने, जय बाबा छोटनाथ की। भाई गाँव रानीला में 2 साधु संत भाई बहुत भयंकर गर्मी यानी जेठ की गर्मी में तपस्या करने लाग रहे हैं और इनके जो सेवक हैं, भगत हैं, वह बाबा की फेरी लगाने लाग रहे हैं और इस धुएं पे बहुत दूर दूर से भी आने लाग रहे हैं। राजस्थान तक भी भगत यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जो जेठ का महीना में तपस्या अगर बाबा की तो वह शुरू हो रही है और बहुत दूर तक आने लग रहे हैं इस बाबा के डेरे में। तो आप देख सको हो, आपने लाइव तस्वीर दिखावाई और गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो भाई भगत जन आगे हैं इस बाबा ने जो तपस्या कर लग रहे हैं। तो समय पूरा हो चुका है, 1:15 हो गया है और 1:15 बजे इस बाबा ने भाई अपनी तपस्या थे, ये देख सको हो। गुरुजिया ने भी आदेश से बाबा के कानों तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं वो, क्योंकि 12:15 बजे बाबा बैठा था भाई तपस्या में। तो 36 धुएं की तपस्या है, ये देख सको आप।
इतनी भयंकर गर्मी पड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, खड़ा भी नहीं रह जाता। और आप देख सको हो जो भी भगत हैं सभी बहुत दूर दूर से भगत आ रहे हैं और बाबा की जो तपस्या में जो बैठे हैं उन जब तक ये बाबा की धुने की पूरी फेरी लगावे हैं और पूरी दोपहर में ये देख सको आप। जो भाई कसुती रहे कितनी भाई भयंकर गर्मी पड़ने लग रही है। इस भयंकर गर्मी के में भाई बाबा तपस्या में बैठे हैं और बहुत दूर दूर तक सेवक इस बाबा की भक्ति से भी बाबा का टूटा है, देख सको हो। तो ये क्यों धाकी काट है मेरा काट का मतलब ये बाबा बखेड़िया ना कृष्णगिरी वाला काट काट के बैठ गया माई रानी पर देखा बेला खींच लेगा तो उठा उठो को उन्होंने प्रेशर पा क्या था इसकी ईट आड़ी थी जब बेला खिंचवा जब उठे घेरा बखेड़िया बोल रहा है वो गरी डाड़ी तरफ बनवा रखी पर से अनुगन है सागवा में उससे की तो बनवाई हो रही है का जाना देख रहा क्या हाँ और बाबा छोटो ना जिया नहीं धर्मशाला बनवाई थी बोले ढाबा कुआ भैया ढाब रही हाँ ये दौड़ नहीं बदन राठी टेस्ट में पानी डालना है बाबा छोटो ना जिया की बनवाई हो धर्मशाला का आड़ बाबा छोटनाथ की तपस्या करते किसने देखा था? नहीं बाबा छोटनाथ तपस्या करते किसने देखा है? बाबा छोटनाथ तपस्या करया करता जब किसने देखा? कौन देखा था गया था ना बाबा छोटनाथ तपस्या करया करता है। हाँ धुनक करया करता है। वो कौन सी जगह हुआ? ये नीम रहे हाँ 88 के आसपास की बात पाओ। और बाबा ना पत धुनी आड़ा करी फिर वो कौन सा गिरी आ था भी पत धुनी करा बरंडा बनवाया वो है उसने पास आड़ा नीचे करी बात धुनी हाँ तो उससे तो नींद दरवाई थी बरंडे की हाँ जो गिरी आया था हाँ वो गिरी वो बात भी गया था हाँ गिरी में बात करी वो बने थे पहले कर ना वो गणी हम तो बताओ ये बात बताओ कोई 35-38 साल पहले तो ये 12-15 साल तो उन बर्तन भी हो गए होंगे। देख साल हो छोटनाथ युवा कमेटी हाँ कौन गोरा है? ये बाबा छोटनाथ युवा कमेटी के सेवक सब भाई बढ़िया सेवा चल रही है। बाबे इधर तो बाबे तपन रहे हैं भाई